कि मेरी लापरवाही की वजह से मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। इसका 3-4 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ, ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो तुम्हारी जान भी जा सकती है बेटा। उन्होंने मुझे ऐसा बोला। कह रहा था कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझसे क्या गलती हो गई। कहीं ना कहीं मेरे मन में ऐसा कोई पर्सन होगा कि हमारी वीडियो गर्मी तक में देख पाएगा ना, हो सकता है तो बोलेगा गर्मी में क्यों, तो ये ठंडी का वीडियो शूट कर रहे हैं तो वो सब तो ठीक है। हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमांशु रोशनी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने कल वाला हमारा व्लॉग देखा। और हाँ, जो लोग अभी ये फर्स्ट टाइम मेरा व्लॉग देख रहे हैं उनको मेरी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि इसके पहले वाला व्लॉग मैं आई बटन में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दूँगी, आपको देखना पड़ेगा कि मैं किस बारे में क्यों बात कर रही हूँ। तो वो आपको पिछला व्लॉग देखेंगे तभी आपको समझ आएगा कि आखिर हम क्या बात कर रहे हैं। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इसका क्या था कि मैंने बताया आपको कि मैं डॉक्टर के यहाँ गई और डॉक्टर को मैंने दिखाया। उसने मुझसे बोला कि आपके बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो मैंने फिर क्या किया, और मैं आपको बताई थी कि मैं रात भर रोती रही, ये मनाई मम्मी मनाई, मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा था। फिर हो गया ऐसे तैसे करके, इनसे मैं बोलती रही कि आप मुझे अभी ले चलो, दूसरे डॉक्टर के यहाँ ले चलो, दिखा लेते। पर 8 बज चुका था ना, रात में 8 बज गए थे। तो इन्होंने बोला सुबह तक का टाइम ले लो, सुबह फिर किसी नए डॉक्टर से मिलेंगे, वो जो बोलेंगे वही करेंगे। और जब ये हुआ तब कितनी तारीख को हुआ था? 1 मंथ हुए थे। मतलब इनका जो लास्ट पीरियड आया था उससे जस्ट 1 मंथ हुआ था। हो गया। तो हम दूसरे दिन डॉक्टर के यहाँ जाने ही वाले थे कि इन्होंने बोला कि एक दिन रुक जाओ, हो सकता है कि क्योंकि हाँ, उन्होंने मुझे बोला था कि उल्टियाँ आके बंद हो गई हैं, तो इसलिए कि बच्चे की ग्रोथ मुझे ऐसा लग रहा कि नहीं हो रही। तो इन्होंने बोला, और बहुत सारे जो हमारे कुछ फैमिली डॉक्टर भी होते हैं उनसे भी मैंने कंसल्ट किया। तो उन्होंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आपको उल्टी प्रॉपर आ रही है तो आपका बच्चा सेफ़ है, नहीं आ रहा तो सेफ़ नहीं है। और उल्टी आना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि उल्टी बिल्कुल भी नहीं आती है। और मेरे बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने बताया कि उल्टी बिल्कुल भी नहीं आती है, फिर भी प्रेगनेंसी हेल्दी रहती है, सब कुछ सही रहता है। तो मैंने फिर एक दिन का टाइम लिया, मैंने बोला ठीक हो गया, जल्दबाजी नहीं करती हूँ। और हाँ, क्यों, मैं तो जाने ही वाली थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं दूसरे दिन उठी, मेरे को सुबह इतना जोरों वाला वोमिटिंग हुआ, इतना कि मेरा पूरा पेट दर्द करने लगा। और पूरी दोपहर गाइस मेरा पेट में कहीं इधर दर्द हो कहीं इधर दर्द हो। तो मैंने इनसे भी बताया, मम्मी से भी बताया कि मुझे पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। इन्होंने बोला तुमको बहुत जोर जोर से उल्टी हुई है, इसकी वजह से तुम्हारे इधर पेट में दर्द हो रहा। फिर उसके नेक्स्ट डे हम गए दिखाने। नहीं, फिर मैं दोपहर तो मेरी कट गई, किसी भी तरह करके दोपहर मैंने काटी। रात में टाइम हो रहा था, मैं लाइव भी गई, फेसबुक में मैं लाइव जाती हूँ, मैं लाइव गई। लाइव जाने के बाद 10 बजे फिनिश किया था ना लाइव, 10 बजे लाइव मैंने फिनिश कर दिया। जैसे ही मैंने लाइव फिनिश किया, मुझे वॉशरूम गई मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि हल्का सा मुझे स्पॉटिंग टाइप का हो रहा है, आई मीन ब्लीडिंग हल्का सा। तो मैं आके इनसे बताई कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हल्की सी स्पॉटिंग हो रही है। मैंने कहा तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। क्या हुआ, जहाँ पे मैं थी हाँ, तो मेरे को स्पॉटिंग होना चालू है। इनसे मैंने बताया, तो इनका तो हमेशा का रहता है कि तुम ऐसे सोचती रहती हो, तुम्हारे दिमाग में ये वो। मम्मी से ही मैंने बताया, उन्होंने भी बोल दिया ऐसा वैसा है, कुछ नहीं है, चलो मेरे को दिखाओ। मैं दोबारा वॉशरूम गई, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, बस मैं आके लेट गई। पर मुझे ऐसा लगा कि ऐसा हुआ है। वो तो एक जिसको होता है ना, वो अंदर से फील होता है। मुझे अजीब तरह की आधे घंटे बाद थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा होने लगा। फिर मतलब इतना नहीं था कि बहुत था, पर समझ में आने लगा। इन लोगों को भी दिखाया मैंने, मम्मी को भी दिखाया, इन लोगों को बिलीव हो गया कि हाँ स्पॉटिंग हो रही है। फिर वहाँ से मैं रोना चालू कर दी, बहुत रोई मैं, यहाँ से चली गई मम्मी के रूम में लेट के। मैं बहुत रोई, मुझे बहुत रोना आ रहा था। इसलिए आ रहा था कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझसे क्या गलती हो गई। कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था, मैं सच बोलूँ कि मैं रात में भी मार्केट से आना जाना 7 से 8 बजे तक, और
वीडियो बनाना, वीडियो में आप देखते उठना बैठना, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मेरी लापरवाही की वजह से मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। तो मुझे बहुत रोना आ रहा था। फिर क्या हुआ कि ये सब चला। फिर हम सुबह गए डॉक्टर के, इन्होंने बोला कि आप डॉक्टर के चलते हैं। तो फिर मैं दूसरे डॉक्टर के यहाँ कंसल्ट की, और रीवा में है सैलवाला मैम। तो उनको मैंने दिखाया। लगभग मेरे को डॉक्टर के यहाँ जाते जाते 1 बज गया, क्योंकि वो 12:30 बजे से बैठती ही हैं। उसके पहले कोई ऑप्शन ही नहीं था जाने का। तब तक ये थोड़ा थोड़ा हो रहा था, स्पॉटिंग हो रही थी मेरे को। फिर मैं वहाँ से डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बोला कि कितने दिन की प्रेगनेंसी है। तो मैंने बोला कि अभी मेरे को 20-25 दिन हुआ। तो उन्होंने बोला कैसे कंफर्म हो गया कि तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे तो लगता तुम प्रेग्नेंट हो ही नहीं। तो मैंने उनसे बोला नहीं मैम, मैंने किट में 2-3-4 बार चेक किया है, उसमें पॉजिटिव ही आया। तो उन्होंने बोला हम ऐसा कुछ नहीं मानते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो, चलो मैं फिजिकल टेस्ट कर लेती हूँ। उन्होंने मेरा फिजिकल टेस्ट किया और उन्होंने बोला मैं क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, अगर तुम्हारा बच्चा है तो ये स्पॉटिंग और ब्लीडिंग हम रोक लेंगे, तुम एक सोनोग्राफी करवा के आओ। तो फिर सोनोग्राफी करवाने गए। वहाँ पे बहुत सारे लोगों का नंबर लगा था। तो सोनोग्राफी कराते कराते 5 बज गया और मेरे को स्पॉटिंग बढ़ती गई, धीरे धीरे ब्लीडिंग धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर मैं गाइस मैं बता रही हूँ आपको, फिर जब मेरा फर्स्ट सोनोग्राफी हुआ तो उसमें उन्होंने बोला कि आपको तो बेबी है ही नहीं, आपको प्रेगनेंसी ही नहीं है। तो मैं मतलब एक शॉक टाइप का होता है ना, मैं बहुत शॉक हो गई। और मैं इनसे आके बोली कि डॉक्टर तो बोल रहे हैं कि आपको प्रेगनेंसी है ही नहीं। तो मैं सोची हे भगवान, 3 बार मेरा पॉजिटिव आया, आखिर हुआ क्या मेरे साथ कि मेरे को प्रेगनेंसी ही नहीं है, कहाँ है क्या है। फिर वहाँ पे जो एक सोनोग्राफी कर रहे थे वो भैया बहुत अच्छे हैं, मैं उनका दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे बोला एक इंटरकोस्ट सोनोग्राफी होता है, जिन्होंने लेडीज होंगी वो समझ गई होंगी, वो करवावा, उससे अगर होगा तो क्लियर हो जाएगा। तो मैं उससे बहुत डरती थी, तो मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं करवा लो बेटा, नहीं अगर नहीं करवाई हो सकता है तुम्हारी प्रेगनेंसी हो। तो मुझे ज़्यादा तो मेडिकल का नॉलेज नहीं है, बट बोलते हैं कि 2 यहाँ पे वो होते हैं ट्यूब होते हैं, ओवरी से 2 ट्यूब होते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर ट्यूब में तुम्हारा मतलब अंडाणु फंस गया, उसमें ग्रोथ हो रहा था, क्योंकि ट्यूब में बोले 1 महीने से ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाता, उसमें 1 महीने का ग्रोथ होता है, उसके बाद फिर फट जाता है, क्योंकि उसके लिए जगह ही नहीं रहती है प्रॉपर। तो अगर फट गया होगा तो तुमको अंदर ब्लीडिंग हो रही होगी, और अगर इसका 3-4 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ, ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो तुम्हारी जान भी जा सकती है बेटा। उन्होंने मुझे ऐसा बोला। तो गाइस मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और मैं आज आपको बताती हूँ, शायद इनसे बताया भी कि नहीं बताया। तो उन्होंने बोला कि, मैं बोली ठीक है, मेरे हस्बैंड बाहर में, उनसे एक बार कंसल्ट कर लूँ फिर मैं आती हूँ। तो जब मैं इनसे बताने के लिए गाइस नीचे उतर रही थी, मैं वहीं पे सोच लीजिए धड़ाम से गिर गई मैं। आज मैं बता रही हूँ, मेरी पायल भी टूट गई। एक वहाँ मैडम थी अंदर, उन्होंने मुझे संभाला, बोले बेटा क्या हुआ। मैं बोली कुछ नहीं। मतलब मेरा पूरा सर घूमने लगा, दिमाग सा क्या करूँ, क्या हो गया मेरे साथ। मैंने उनसे पूछा ऑपरेशन कैसे होगा। उन्होंने बोला पेट फाड़ना पड़ेगा, पेट के जरिए ऑपरेशन होगा, ट्यूब से निकाला जाएगा। तो मतलब मेरे को थरथराहट है, मतलब मुझे ऐसा डर लग रहा था। फिर मैं हिम्मत करके इनके पास आई, बोली ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। उन्होंने बोला ठीक है, अब जो है सो है, टेस्ट करवा लो तुम। तो मैं फिर गई अंदर और मेरा दोबारा से टेस्ट हुआ। और जब मेरा टेस्ट होना चालू हुआ तो मैंने सिर्फ एक ही नाम लिया गाइस, सिर्फ एक नाम, कि मेरे कान्हा अब सब कुछ संभाल लेना। मैंने ये नहीं बोला कि मुझे ये निकले या ना निकले क्या, मैंने सिर्फ इतना बोला था, हे कन्हैया आप ही सब कुछ संभाल लेना, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। तो वो चंद पल की खुशी तो मुझे मिली। उन्होंने चेक किया तो बोला आप प्रेग्नेंट हो। तो ऐसे लगा ना गाइस, ऐसे लगा ना कि मैं उन्हीं से रोने लगी थी। मैंने बोला सर मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है, कितनी बड़ी। मुझे मेरे मतलब वहीं पे मतलब बहुत आंसू आने लगे थे। फिर उन्होंने शायद वो समझ गए, बोले तुम्हारी फर्स्ट प्रेगनेंसी है क्या। मैंने बोला हाँ। उन्होंने क्योंकि बहुत समय हो चुका था हम लोग को। और फिर बाहर आने के बाद मेरे को बताई, मुझे भी बहुत खुशी हुई। हमने कहा चलो कि अब एक और जिम्मेदारी है और उसको अच्छे से निभाएंगे। फिर आगे क्या हुआ वो चीज़ें
बताता है। फिर मैं इनको आके बताई तो ये भी बहुत खुश थे। इन्होंने तुरंत मम्मी को फ़ोन करके बताया कि मम्मी सच में प्रेगनेंसी है, ये है के पास गए तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा प्रेगनेंसी तो है बट बच्चा सेफ है या नहीं सेफ है कुछ भी नहीं कह सकते। पर उन्होंने ये बोला कि अगर बच्चा सेफ है तो वो कंसीव कर जाएगा, बट अगर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, वो बच्चेदानी में सेफ नहीं है, मतलब वो ट्यूब में तो नहीं था, बच्चेदानी में ही था, मतलब अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो हम कितना भी प्रयास करेंगे वो इजेक्ट ही हो जाएगा, वो नहीं बचेगा। वो बोले वो प्रकृति अपने आप डिस्चार्ज कर हाँ, अगर बोले ग्रोथ अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो और फिर हो गया, उसके बाद फिर हम लोगों ने दवाई वगैरह लिया। हाँ, और उन्होंने मुझे तुरंत वहीं पे 2 इंजेक्शन दिए और दवाइयाँ दे दी। और उसके बाद आगे क्या हुआ, ये ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है। हाँ। मेरा बेबी अभी है कि नहीं है, सेफ है, मतलब ये तो कंफर्म हो गया था कि रोशनी प्रेग्नेंट हाँ है, प्रेग्नेंट थी। हाँ। तो उसके आगे के पार्ट में आपको पता चल जाएगा कि आगे मेरे साथ क्या हुआ। तब तक किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब फर्स्ट व्लॉग इसका नहीं देखा है, हाँ, वो भी तो देखा फर्स्ट हो। व्लॉग देखना। जिसने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि जब तक बेल आइकन नहीं दबाओगे तब तक मेरे कोई भी व्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाएगा। और क्या जानना चाहते हो सकता है मैंने कुछ छोड़ दिया हो। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चन है पर्सनली, कोई लेडीज देख रही हैं तो वो मुझसे पूछ सकती है, मैं उसका ही व्लॉग बना के डाल दूंगी। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक हमारा व्लॉग देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।